हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमने किया था। ठीक है, उसमें हमने गुणनखंड प्रमेय के बारे में बताया था आपसे और एग्जाम्पल भी किए गए थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एग्जाम्पल नंबर 12 जो है आपका, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना आपका? 13 है। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया था हमारा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड खंड का प्रमेय। कह रहा मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x² + 17x + 5 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, एक तो कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके और दूसरा कह रहा है गुणनखंड का प्रमेय करके ये जो आपका बहुपद दिया है इसका क्या करना, हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मध्य पद को विभक्त करके करते हैं। ठीक है, ये आपका जो बहुपद दिया है इसका हम क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके करते हैं। 6x² + 17x + 5 ये आपका दिया है बहुपद। ठीक है, तो मान लीजिए आपका क्या दिया, p(x) दिया। क्या दिया है? p(x). ठीक है, ये आपका p(x) दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, नंबर 1। अब इसमें हमें क्या करना, मध्य पद को विभक्त करके और कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। तो मध्य पद का विभक्त करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें ये मध्य पद ये है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + b। जैसे आपका है a + b = 17। ठीक है, a + b = क्या है? 17। और इसको ये जो आपका है ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ab = 5। ठीक, ab ये बहुपद हमारा किस टाइप का है? देखिए ये बहुपद हमारा किस टाइप का है, ये बहुपद जो है हमारा ax² + bx + c इसी टाइप का तो है। तो यहां पे a + b देखेंगे कितना लिखा हुआ है, मध्य पद आपका दिया है। मान लीजिए a + b कितना है? 17 है। और ए बी कितना आपका? 6 गुणे ए बी आपका है 6 गुणे 5। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये 30 आएगा। और ए बी की a + b कितना है? 17 है। इतना आपको समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो आपका बहुपद दिया है उसको लिख लेंगे नंबर 1। ठीक है, तो अब मध्य पद को हमने क्या हमने माना a + b बराबर कितना है, a + b कितना है? 17 है। ठीक है, ये हमारा मध्य पद है a + b 17। और a और b का गुणनफल हमारा कितना है, ये a और a हमारा b। a b बराबर हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणनफल। ठीक है, 6 गुणे 5 तो कितना आएगा, ये 30 आएगा। आप क्या करेंगे, इसका हमें गुणनखंड करना है सही तरीके से। आप ये मध्य पद में ये जो विभक्त करने को कह रहा है, सीधा सीधा हम लोग आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे कि यहाँ पे जो x² का गुणांक है उसको, और यहाँ पे जो अचर पद है, ठीक है, इसका क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। क्या करिए, आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, अचर पद x² का गुणांक 6 है, अचर पद कितना 5। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसका गुणनफल कितना है 30। आप 30 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 गुणे 1 हो गया, या इसी को लिख सकते हैं 15 गुणे 2, या 10 गुणे 3। ठीक है, इस तरीके से, या 5 गुणे 6, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा गुणनखंड जोड़ने पे ये मध्य पद वाला हमारा आ जाएगा। ये हमारा मध्य पद है, ये क्या है, मध्य पद है। ठीक है, इसमें से कौन सा गुणनखंड हम लें जिसको जोड़ने पे ये हमारा क्या आ जाए 17। तो इसमें देखिए 15 और 2 दिया है, 15 गुणे 2। तो इस वाले को अगर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 17 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो यानी हमें कौन सा गुणनखंड लेना है, 15 गुणे 2 वाला, ठीक है। तो इस गुणनखंड को हम क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम साइड में लिखते हैं भाई। ए प्लस बी हमारा कितना है 17, मध्यपद कितना है 17, और ए बी हमारा आया था 6 गुणे 5 बराबर 30। तो इसको हमने एक गुणनखंड लिया था 30 गुणे 1 या 15 गुणे 2 या 10 गुणे 3 या 5 गुणे 6, ठीक है। अब इसमें से ये वाला गुणनखंड हम लेंगे, क्योंकि इसको जोड़ने पर क्या मध्यपद हमारा क्या आ जाएगा 17, 17 के मध्यपद के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सीधा सीधा इस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा जो बहुपद दिया है उसमें आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक दिया है इसको, ठीक है, और यहाँ जो अचर पद है उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, देखेंगे कितना आएगा, फिर जितना आएगा उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड ले लेंगे, ठीक है। उसका हम देख लेंगे कि उसका क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिया, तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो अब इसमें हमें वही वाला लेना है फैक्टर जिसको जोड़ने पे आपस में क्या हो जाए, ये मध्यपद हमारा आ जाए, ठीक है। जिसको आपस में जोड़ने या घटाने पे हमारा मध्यपद मिल जाए वही हमें गुणनखंड लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा 15 गुणे 2 ये 17 होगा, तो जोड़ने पे 15 2 क्या 17 होगा, तो ये हमारा क्या मध्यपद के बराबर आ रहा है। तो ये वाला हम क्या करेंगे, ले लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। तो हमने ये क्या किया, मध्यपद को दो भाग में, ये तो कह रहा है मध्यपद को विभाजित करेंगे, तो हमने क्या किया, मध्यपद को दो बराबर भाग में बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए कॉमन कितना हो रहा है, ये पहले 3 पद में था, अब इस कितने हो गए, 4 पद हो गए। अब 2-2 पद में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, 2-2 पद में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो देखिए इन दोनों पदों में देखिए यहाँ पे x कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा, 3 गुणे 2 और x को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। तो 3 यहां से निकलेगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3। तो यहां से 3 निकलेगा, तो 3 निकालिए x निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 निकल गया 2 x, और यहां से 3 निकला और x निकला, तो कितना बचेगा 5, ठीक, ये आ गया। इस वाले में देखिए कितना कॉमन होगा, अब यहाँ पे 2x प्लस 5 है, यहाँ पर भी है, तो यानी कितना 1 कॉमन हो सकता है। जब कुछ कॉमन है तो कितना कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 है और यहाँ पर भी 2x प्लस कितना है 5, तो इन दोनों में ये क्या है, कॉमन है। अभी तक ये 4 पद बना था, 4 पद में हम दोनों दो पद लेके क्या किया, कॉमन किया। अब ये देखिए 2 पद बन गया, एक पद ये बना है और एक पद ये। अब इन दोनों पदों में देखिए कौन कॉमन हो रहा है, ये इसमें भी है इसमें भी है, तो इसी को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 2x प्लस 5 को हमने बाहर किया, आएगा कितना 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, गुणनखंड, यही हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है गुणनखंड प्रमेय से। किससे सॉल्व करना है, ये तो हमने फर्स्ट मध्यपद को विभाजित करके किया, अब इसी को हमें सॉल्व करना है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो आइए इससे किया जाए, ये गुणनखंड प्रमेय से हमें करना है। तो कैसे करेंगे, ये आपका बहुपद दिया है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6 को क्या करिए, कॉमन कर लीजिए, 6 को क्या करिए, कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो 6 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करने के लिए हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, मतलब इसका गुणांक क्या 1 करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बनाना है 1, ठीक। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर था, इसको इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर कर लिया है, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय के द्वारा किसी बहुपद का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या किया है, कॉमन किए हैं 6 को, ठीक। तो 6 यहां से निकला तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 17/6 कितना हो जाएगा 17/6,
और x और प्लस 5/6 ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो निकल रहा था कॉमन और यहाँ पे क्या है कॉमन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या यहाँ पे बटे में हो जाएगा, यहाँ पर भी बटे में। अभी अंदर गुणा 6 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 6x²। फिर इसमें जब गुणा करेंगे 6 यहाँ पे लिखेंगे गुणे 6 तो 6 से कट के क्या 17x आ जाएगा। आगे गुणा करेंगे तो क्या 6 से 6 कट के क्या 5 आ जाएगा। यानी जो ये लिखा है वही चीज ये भी लिखा है। समझ में आ रहा कि नहीं? अंदर गुणा करो, देखो 6 गुणे 17/6 x प्लस 6 गुणे 5/6 तो 6 से 6 कटा, 6 से 6 कटा क्या आ गया 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ये जो लिखा है वही तो ये भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 6 को बाहर कर सकते हैं। किसी भी संख्या को यदि हम कॉमन कर रहे हैं तो जिसमें कॉमन हो रहा है वहां से तो निकल गया, जिसमें नहीं हो रहा है उसमें क्या हो जाता है बटे में आ जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा बटे में। तो यहाँ से निकल रहा था, यहाँ से नहीं निकल रहा था, यहाँ से नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया बटे में हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6px। क्या लिख सकते हैं 6px। अब मान लेंगे माना px के शून्य a और b है। क्या मान लेंगे, माना px के शून्य क्या है a और b है, क्योंकि ये दो घात का बहुपद है इसलिए कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे। जितने घात का बहुपद होता है उतनी ही क्या होते हैं शून्य होते हैं। तो ये कितने घात का बहुपद 2 घात का बहुपद है तो कितने शून्य होंगे 2। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, माना px ये हमारा क्या है px है, इसके शून्य क्या है a और b है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं x माइनस a और इसे x माइनस b। ठीक, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं इसमें। अब यहां पे ए बी देख रहे हैं, ए बी कितना होगा, ए बी आपका होगा, ए बी यहां पे देखिए कितना है 5/6 कितना है 5/6। यहां पे आप ए बी देख रहे हैं कितना है 5/6 है। ठीक है, तो इसकी संभावना क्या क्या हो सकती है। ठीक है, हम ए बी के लिए क्या कुछ संभावनाएं कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस जैसे 1/2 हो गया। ठीक, और प्लस माइनस 1/3 हो गया, प्लस माइनस 5/2 हो गया जैसे। ठीक, ऐसे प्लस माइनस 5/3 और फिर प्लस माइनस 1। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं इसको। ये 5/3 और 5/2 होगा। ठीक है, 5/3 होगा, एक क्या होगा 5/2। तो देखिए हमने क्या किया, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3। ठीक है, इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, ये तो हो सकता है 5/1 या 2/3। 5/1 और 2/3, तो इसी को हमने लिखा क्या 1/2। एक गुणनखंड हमने क्या लिया प्लस माइनस 1/2, एक बार क्या लिया इसमें देखो 1/2 है ना, और इसमें 1/3 भी है तो प्लस माइनस 1/3, और 5/2 है तो प्लस माइनस 5/3 है, इसको 5/3 भी तो है प्लस माइनस 5/3, 5/2 प्लस माइनस 5/2 और 1 को प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ संभावनाएं हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, मान रख के देखेंगे किस पे शून्य होगा। अब इसमें मान रखेंगे जब p ऑफ 1/2 लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, px हमारा कितना है, px हमारा है px बराबर x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। इसमें रखिए x का मान कितना, p ऑफ 1/2 रखेंगे तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 और गुणे 1/2 प्लस 5/6। जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है 1/2 रखना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4, ये 17 के 17 और 6 दूना 12
प्लस 5/6। अब इसमें देख रहे हो सब प्लस है, यानी ये क्या जीरो नहीं आएगा, क्यों? ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। -1/2, इसको रखिए -1/2 स्क्वायर प्लस 17/6 -1/2 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -17 और ऊपर गुणा होगा ये नीचे 6 दूना 12, प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और प्लस 5/6 ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लासा इसका कितना हो गया 12। ठीक, तो 4 3 12 तो 3 आ जाएगा ऊपर, फिर 12 यानी -17 आ जाएगा यहाँ, फिर 6 दूना 12, इसमें गुणा करेंगे 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा ये? इस पे भी देखिए जीरो नहीं आया। ठीक है, इस पे भी हमारा जीरो नहीं आया। आगे हम चेक करेंगे, इस पे भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 13 कितना आ जाएगा? -4 13 आया है, तो -4 बटे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/3। ये भी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। -1/3 आया, नॉट इक्वल टू ये भी क्या है? जीरो। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देंगे। इस तरीके से हम चेक करेंगे किस पे जीरो हो रहा है। जिस पे जीरो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो हम रखते हैं -1/3, P ऑफ -1/3 रखेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? -1/3 का स्क्वायर, और फिर यहां रखना है प्लस 17/6 और x के स्थान पे रखना है -1/3। ठीक, और प्लस 5/6 कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर है तो क्या ये 1/3 प्लस में आ जाए 1/9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या -17 और 6 18 और प्लस 5/6। अब देखिए कितना हो गया, लासा कितना हो गया? 18 9 दूना 18 2 आ जाएगा, 18 के 18 17 आ जाएगा, फिर 6 3 18 3 बचे 15। तो देखिए ये 15 तो 17 -17, तो ये कट के कितना आ गया? जीरो। एक कैंसिल होके क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें ये गुणनखंड मिल गया। क्या मिल गया? ये गुणनखंड ए का मान हमें यहां से क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, x बराबर -5/2 को भी रख के चेक कर सकते हैं। तो यहां से भी इस पर भी हमारा क्या आएगा? P ऑफ -5/2 पर भी हमारा आएगा जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, गुणनखंड हमें जो मिलेगा, गुणनखंड हमें मिल जाएगा, लिख सकते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ये गुणनखंड हमें क्या मिला? यहां हमने लिखा था किस टाइप से, x माइनस ए हमें कितना मिला था? x माइनस ए हमें एक गुणनखंड हमें मिला था -1/3, क्यों? इसी पे जीरो हुआ था। और दूसरा हमें मिला था x माइनस -1/5 5/2 -5/2। ठीक है, इस पे मिला था। तो इन दोनों को लिखेंगे बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस माइनस का गुणा प्लस होके x प्लस 1/3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा होके क्या हो जाएगा? x प्लस 5/2। तो ये गुणनखंड हमें मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम गुणनखंड का परिवेश के द्वारा ज्ञात करते हैं। कैसे? जो भी बहुपद दिया है, अगर यहाँ पे x² के गुणांक को क्या सबसे पहले क्या करते हैं, इसके x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। 1 बनाने के बाद यहाँ पे देखते हैं जो है उसका क्या करते हैं, इस तरीके से हमने जो अभी प्लस माइनस 1/2 हमने क्या निकाला था, ये तो निकाला था प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 या प्लस माइनस 5/3 या प्लस माइनस 5/2 या प्लस माइनस 1, इस तरीके से हमने निकाला था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड देख लेंगे क्या क्या बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है अजरपद उसका क्या गुणनखंड देख लेते हैं क्या क्या बनेगा।
फिर उसको बहुपद में रखेंगे, जिसपे जीरो होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एक गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, जिसपे जीरो होगा वही क्या होगा, उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस पे x बराबर माइनस 1/3 पे और x बराबर माइनस 5/2 पे जीरो मिला था, इसलिए इसका गुणनखंड, ये दो गुणनखंड हमें क्या मिला, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड प्रमेय द्वारा किया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। अब इसमें आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंडन करना है। अब यहां पर भी देखिए इस बहुपद का हमें क्या, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ही गुणनखंड करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आप बहुपद को लिखिए, आपका बहुपद जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, ये आपका बहुपद क्या दिया है, p ऑफ y। अब y में है बहुपद, चरराशि क्या y है, इसलिए हम इसको p ऑफ y लिखेंगे। ठीक है, जिस चर में हमारा बहुपद रहेगा वो वही यहाँ पे लिखते हैं। अगर x में रहेगा तो p ऑफ x लिखेंगे, y में रहेगा तो क्या लिखेंगे, p ऑफ y, y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, ये हमारा नंबर 1। अब हमने क्या बताया था, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड करने के लिए हमने बताया था कि जो चर राशि है, मतलब यहाँ पे जो y स्क्वायर है, ठीक है, अधिकतम घात जो बहुपद की है उसमें उसके गुणांक को क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ y स्क्वायर का गुणांक आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना, 1 है। तो हमें 1 बनाना नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करना था, वहां हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 दिया था, तो वहां पे हमने क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाने के लिए हमने 6 को कॉमन किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा 6 है। ठीक है, ये क्या है 6। अब ये भी, ये हमारा यही क्या है, ये हमारा ए बी है, ए बी कितना है 6 है। ठीक है, तो इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 6 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं, ये हमारा ए बी है और ए बी के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसको देखिए। जैसे हमने 5 बटे कितना था, 5 बटे 6 था, उसका हमने देखा था क्या क्या उसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर इसका भी हम चेक करेंगे क्या क्या हो सकता है। एक होगा 2, ठीक है, 2 से विभाजित होगा क्यों, 3 और 1। क्या क्या हो सकता है, 1 गुणे 2 गुणे 3, यही तो होंगे। इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, यही हो सकता है 1, 2, 3, यही हो सकता है। ठीक है, इसके जो गुणनखंड है 6 के क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो अब इन मानों को क्या करेंगे, हम बहुपद में रखेंगे, जिसपे ये 0 हो जाएगा वही क्या है, उसका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब चेक करिए, p ऑफ 1 रख के चेक करिए, यहां पे 1 रखेंगे, माइनस यहां पे रखिए 5 गुणे 1, जहां जहां y है वहां पे क्या 1 रखना है। ठीक है, यहां लिख देंगे y बराबर 1 पर, y बराबर 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 6, ये आ जाएगा 1 माइनस 5, 5 के 5 क्या 5 ही आएगा, और इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा,
6 एक 7 माइनस 5 बराबर क्या 2, नॉट इक्वल टू 0। क्या है ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आइए दूसरा चेक करते हैं। P ऑफ 2, अब यहाँ लिखेंगे क्या y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर, तो इसको देखिए P ऑफ 2, जहां जहां y है वहां पे 2 रखिए, तो ये कितना आएगा 2 दूना 4 माइनस 2 पंचे 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा 6, 10 माइनस 10 6, 6 और 4 जोड़ेंगे प्लस प्लस दोनों है तो क्या जुड़ेगा 10 हो जाएगा, और माइनस 10 है, कटेगा तो क्या आएगा 0। तो अब यहां से ये क्या मिल गया ये गुणनखंड हमें मिल गया। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, अतः y, अब ये y बराबर 2 है, इधर क्या पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा y माइनस 2, अतः y माइनस 2 P ऑफ y का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, इसको रखने में क्या 0, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या 0 आया था, इसलिए लिखेंगे क्या इसको पक्षांत ये y माइनस 2, तो y माइनस 2 क्या P ऑफ y का क्या है एक गुणनखंड है। दूसरा वाला चेक करिए P ऑफ 3, इसको रखिए तो बहुपद में है, यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 5 15 प्लस 6, अब देखिए ये प्लस 6 है, प्लस 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, और माइनस 15 यहाँ से कटेगा क्या आएगा 0 आएगा। क्यों, यहाँ पर भी 0 आया तो लिखेंगे क्या आता। अब कितना लिए थे p बराबर y बराबर की कितना लिए थे y बराबर 3, y बराबर 3 लेने पर। ठीक है, y बराबर 3 लिया गया था, इसलिए इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 p ऑफ y का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको। हमने इसका 6 का गुणनखंड किया तो फैक्टर इसका मिला 1 2 3, तो 1 रखा इस पे नॉट इक्वल टू 0 है, 2 रखा गया तो क्या 0 आया था, अतः हम y माइनस 2, अब इसको पक्षांतर करेंगे इधर y माइनस 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः y माइनस 2 P ऑफ y का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसको रखने से क्या 0 मिल गया। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। यही तो गुणनखंड प्रमेय कहता है, यदि हम x का जो मान रखते हैं अगर उस पे बहुपद क्या होता है 0 हो जाता तो उसका क्या कहलाता है गुणनखंड कहलाता है। तो ये क्या इसका गुणनखंड हो गया। अब y बराबर 3 लेने पर तो हमने क्या किया इस बहुपद में y बराबर 3 रखा, तो यहाँ पर भी क्या 0 आया, तो हम लिख सकते हैं कि अतः y माइनस 3 क्या P ऑफ y का एक गुणनखंड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और बचा है आपका, उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, एग्जाम्पल 15 देखिए, कह रहा है x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंडन कीजिए। दिया है x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, तो इसको कैसे करेंगे। अब इसका गुणनखंड करने के लिए आप देखिए ध्यान से, जैसे हम दो घात वाला करते थे, ठीक है, सेम उसी तरीके से इसको भी हमें करना है। 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये हमारा क्या P ऑफ x है। ठीक है, ये क्या हमारा P ऑफ x है। ठीक है, तो हम जैसे दो घात बहुपद में क्या करते थे, वहां पर भी हम देखते थे
कि जो चर राशि है जिसकी अधिकतम घात है उसके गुणांक को क्या करते थे, 1 बनाते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x की घात 3 है, अधिकतम घात क्या है इसकी, x की घात 3, यहाँ पे गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे गुणांक क्या है 1 है। तो हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 नहीं बनाना है, एक्स की घात 3 के गुणांक को 1 नहीं बनाना है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पे अचर पद देखते हैं। अचर पद कितना है, -120 है, यही तो है 120 है हमारे पास, कितना है 120, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, ये -20 आपका ए बी जो दिया है कितना है -120 है। तो इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं, +-1 हो सकता है, या +-2 हो सकता है, या +-3 भी हो सकता है, या +-4 भी हो सकता है, या +-5 भी हो सकता है, या +-6 भी हो सकता है, ठीक। इसके अलावा क्या हो सकता है, और किससे कटेगा, 8 1 8, 8 5 40, +-8 भी हो सकता है, और +-10 भी हो सकता है, और +-12 भी हो सकता है, और +-15 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस तरीके से और गुणनखंड इसके हो सकते हैं, ठीक है। 15 हो सकता है, 20 से भी कटेगा, +-20 हो सकता है, या +-20 हो गया, +-30 भी हो सकता है, ठीक है, +-30 भी होगा, +-24 भी होगा, +-30 भी होगा, और +-60 भी होगा। इस तरीके से इतने होंगे, लेकिन इतने से मतलब नहीं है, हमें एक तो शुरू का देखेंगे जिसपे ये 0 हो जाएगा, उसको हम गुणनखंड ले लेंगे, ठीक है। इसके संभावित हमने गुणनखंड देखा क्या क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, इस तरीके से इतने होंगे। अब इसमें हमें चेक करना है एक एक को, तो हम क्या ले लेते हैं, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, 1 लेके चेक करते हैं। P(1) कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 -23, x के स्थान पे 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर +142, x के स्थान पे 1 -120, कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 1, ये कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा +142, और इधर -120, सबको जोड़िए, देखिए कितना आता है। अब देखिए 142 प्लस में है, ये +1 है, तो इन प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 143, और ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -143। तो ये देखिए ये कटेगा तो क्या आएगा 0। हमने x बराबर 1 रखा तो हमें क्या मिल गया, इसका मान, बहुपद दिए गए बहुपद का मान क्या मिल गया 0। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, यदि x का मान, x का कोई मान रखते हैं बहुपद में, यदि उस पे बहुपद का मान क्या हो जाए 0 मिल जाता है, तो वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, और उसी को क्या कहते हैं, वह उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। वो उस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड। जिस x के जिस मान पे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो रहा है, वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा, गुणनखंड। शेष गुणनखंड पर भी यही कहता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये आप लिख देंगे अतः अब इसको इधर करिए पक्षांतर, ये इधर है तो इधर लाएंगे क्या, x-1 लिखे हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, अतः x-1 p(x) का एक गुणनखंड है, ठीक है। क्या है ये, गुणनखंड है। बताइए इतनी बात समझ में आया कि नहीं, p(x) का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, तो इसकी दो विधि है, या तो क्या करिए आप, जो x माइनस आया है इस वाले को क्या करिए, भाग कीजिए, या फिर एक तरीका, और एक तो भाग का है, एक तरीका, दूसरा वाला तरीका हम बता रहे हैं कि इसको आप 3 बार लिख लीजिए, x-1 इसको 3 बार लिख लीजिए ऐसे, x-1, ठीक है, और फिर यहाँ पे x-1। अब इसमें क्या करेंगे, आपको लाना है x3, क्या लाना है, x3 लाना है, तो यहाँ कितने से करेंगे, x² से गुणा करेंगे, कितने से, x², 2 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो x² और x1 कितना हो जाएगा, x3 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, x3 बन जाएगा यहाँ, ठीक। और फिर इसके आगे करेंगे तो क्या, -x², तो यहाँ तो x3 लाना था हमें, यहाँ से तो मिल गया, फिर x की यहाँ करेंगे तो क्या -x² मिलेगा, लेकिन हमें लाना कितना, -23x², कितना लाना है,
माइनस 23 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसके आगे क्या करेंगे, माइनस 22 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस 22 से गुणा करेंगे। हमें क्या लाना, माइनस 23 एक्स स्क्वायर लाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, एक तो यहाँ मिला है माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिला है, हमें क्या मिला, यही तो मिला, इसको गुणा करेंगे एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें लाना है माइनस 23 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 22 एक्स से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये जोड़ेंगे तो क्या, माइनस 23 एक्स स्क्वायर हमारा बन जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ का और माइनस 22 एक्स स्क्वायर यहाँ का जोड़ने पे क्या हो जाएगा, माइनस 23 एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे माइनस 22 एक्स से जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 22 एक्स आएगा। क्या आएगा, प्लस 22 एक्स। ठीक है, फिर अब प्लस 22 एक्स आया, लाना कितना हमें, 142 एक्स। कितना लाना है, 142 एक्स। तो क्या करेंगे, इधर हम 22 एक्स है हमें, तो कितना कम है, 120। तो 120 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ करेंगे 120 से गुणा, तो आ जाएगा 120 एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, जोड़ देंगे, आ जाएगा हमारा 142 एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 142 एक्स। फिर आगे गुणा करेंगे माइनस 120, तो यही तो है हमारा माइनस 120। ठीक, तो इस तरीके से गुणा करने पे हमें क्या, ये बहुपद हमें मिल गया। यही हमें सेट करना था। क्या करेंगे, इस गुणनखंड को 3 बार गुणा कर ऐसे लिख लेंगे, फिर जो यहाँ लाना है उसी के हिसाब से यहाँ हम गुणा करते हैं। ये घात 3 लाना था, तो एक्स स्क्वायर से गुणा किया गया, तो एक्स घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर आया। फिर हमें माइनस 23 एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आया है, तो आगे क्या करेंगे, माइनस 22 एक्स से इसमें गुणा कर देंगे, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर मिलकर क्या, माइनस 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे गुणा करेंगे तो माइनस 22 एक्स माइनस क्या, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 22 एक्स। ठीक है, लेकिन हमें लाना कितना है, 142 एक्स। तो 22 एक्स यहाँ है, कम कितना है, 120। 120 और आ जाएगा तो 142 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, प्लस 120 से यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 120 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ 22 एक्स और प्लस 120 एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 142 एक्स। और फिर आगे करेंगे तो माइनस 120 ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें से हमें क्या करेंगे, जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर कर लीजिए, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, इसको बाहर कर लेंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स और प्लस 120। ये हमें मिला। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस तरीके से लिखा, फिर यहां से यहां हमें मिल गया ये। अब इसको देखिए, दो घात में बन गया, इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, मध्य पद को विभक्त करके इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 120 है। अब 120 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, एक होगा 30 गुणे 40 और एक क्या होगा 60 गुणे 2, एक क्या हो जाएगा 12 गुणे 10, एक ही हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और क्या होगा, तो यहां से आपको एक गुणनखंड क्या मिल गया, आपको मिल गया यहां से एक गुणनखंड 12 गुणे 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 12x माइनस 10x। ठीक है, प्लस 120। तो यहां से आपका आ जाएगा x माइनस 1। अब यहां से क्या करिए, कॉमन करिए, यहां से क्या कॉमन होगा, x, तो यहाँ क्या आएगा, x माइनस 12। यहां से क्या कॉमन होगा, 10 माइनस 10, माइनस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, प्लस वाला क्या माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने क्या माइनस को कॉमन किया, माइनस को कॉमन करेंगे तो प्लस वाला क्या माइनस वाला क्या प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x माइनस 1, और ये अब x माइनस 12 को बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो गया, अभीष्ट गुणनखंड इसके आ गए। ठीक, ये जो 3 घात का बहुपद था यही हमारा क्या आ गया, अभीष्ट इसका गुणनखंड आ गया है। क्लियर हुआ होगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसको भाग करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, भाग करके कैसे करेंगे, ये जो बहुपद है इसको क्या करिए, x माइनस वाला जो यहाँ पे गुणनखंड आया है इससे क्या करिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, x माइनस 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, इसमें x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 23 है, 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120। ठीक है, अब इसका करेंगे
तो देखिए क्या लाना है, एक्स घात 3 लाना, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स घात 3 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या करेंगे, घटाएंगे, ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस है तो क्या प्लस, ये कटा। अब ये कितना आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस 23 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला अंक अधिक है तो क्या आएगा 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 142 एक्स, यहाँ पे क्या है 142 एक्स माइनस 120, तो 142 एक्स लिख लेंगे, 142 एक्स और माइनस 120, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब आगे चलते क्या लाना, माइनस 22 एक्स स्क्वायर लाना, तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, माइनस 22 एक्स से गुणा करेंगे, तो क्या आएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर। इससे यहाँ गुणा करेंगे तो 22 से माइनस 22 एक्स से गुणे के बाद एक्स कितना हो जाएगा 22 एक्स स्क्वायर। फिर इसी माइनस 22 एक्स से यहाँ माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 22 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 22 एक्स, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का गुणा क्या प्लस हो जाएगा और 22 एक्स हो जाएगा। अभी देखिए माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, क्योंकि घटाना है हमें, घटा देंगे तो ये घटेगा। फिर यहाँ कितना आएगा, अब ये देखिए माइनस 22 एक्स ऊपर क्या आया प्लस 142 एक्स, कितना आ जाएगा 140 एक्स आ जाएगा और माइनस 120। अब हमें लाना क्या है 140 एक्स, क्या लाना है 140 एक्स, तो किससे गुणा करेंगे, नहीं क्या आएगा 120 आएगा, कितना आएगा 120, क्योंकि 142 में से क्या 22 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 120 एक्स, ठीक है। अब क्या लाना है 120 एक्स, तो क्या लिखिए 120 लिखिए, 120 से गुणा करेंगे तो क्या 120 एक्स और 120 से माइनस माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस 120 एक्स, 120 इसमें माइनस इसमें गुणा करेंगे एक्स में तो क्या प्लस 120 एक्स आएगा, और इसे जब माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या माइनस 120 आएगा। अब घटाते हैं तो घटाने में क्या है, यहाँ प्लस है तो क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या प्लस। अब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस कट जाएगा, तो क्या आ गया 0 हो गया। तो एक तो हमारा एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 था, ये हमें क्या मिल गया भागफल हमें क्या मिला, भागफल हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120, यही तो मिला है, ये हमें मिला है। अब इसका क्या, ये अभी हमने जो यहाँ पे किए थे यही तो यहाँ पर भी आया था। अब इसका गुणनखंड जब करेंगे तो यही हमें गुणनखंड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या मिलेगा हमें गुणनखंड x माइनस 12 x माइनस 10, x माइनस 12 और x माइनस 10, यहाँ से ये दो गुणनखंड मिलेगा। फिर हमारा अभीष्ट गुणनखंड क्या हो जाएगा, तीनों को लिख देंगे अपना, अभीष्ट गुणनखंड, अभीष्ट गुणनखंड कितना आ जाएगा, पहला है x माइनस 1 और दूसरा है x माइनस 12 और तीसरा है x माइनस 10, ठीक है। ये हो गया आंसर आपका। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको, हमने दो तरीका बताया गुणनखंड करने का, 3 घात का बहुपद है उसका हमने दो तरीका बताया। एक तो यहाँ पे जो है उसका क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने पे जो आएगा इसमें, ठीक है, उसमें हम मान रखे यहाँ चेक करते हैं, जिसपे जो 0 होगा वहां से हमें एक क्या है गुणनखंड मिल जाएगा। एक गुणनखंड ये देखिए x माइनस 1 हमने x माइनस 1 रखा था, तो x माइनस 1 क्या है गुणनखंड में मिला, क्योंकि ये 0 हो गया था। तो इसको हम क्या करते हैं 3 बार लिखते हैं, फिर इसको सेट करके ये बनाते हैं, फिर उसको कॉमन करके 2 घात में आ जाता है, फिर उसका क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें गुणनखंड मिल जाएगा। या ये जो आया है आपका x माइनस 1, इसी से क्या करिए दिए गए बहुपद में भाग दे दीजिए, भाग देने पे आपको भागफल क्या आएगा 2 घात में बहुपद आएगा, ठीक है। उस 2 घात बहुपद का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणनखंड यहाँ से मिलेगा, और एक गुणनखंड आपका जो पहले से मिला है वो तीनों अभीष्ट गुणनखंड उस दिए गए बहुपद का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।